बात नीट के नालंदा मॉड्यूल की करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस मंत्री की सिफारिश पर नीट पेपर लीक गैंग में शामिल अभ्यर्थी अनुराग यादव को एयरपोर्ट के सामने गेस्ट हाउस में ठहराया गया। 5 मई को नीट की परीक्षा थी, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले उसको और करीब 20-22 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र दिया गया था। उन लोग को रात भर यहीं रखा गया था और उत्तर भी उन लोग को यहाँ पर रात भर रहकर रटवाया गया था। ये 202 जो फ्लैट है, इसी में नीट पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है अमित आनंद, वो रहता था। फिलहाल इस फ्लैट के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है। देखिए, एक नहीं बल्कि बिहार से लेकर रांची और मेरठ तक नीट के खलनायकों के तमाम अड्डों का ब्यौरा हम निकाल कर लाए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे और कहां से ये जो पेपर है पूरा लीक हुआ, पूरा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था, कहां आरोपियों को रुकवाया गया, कहां इनसे पेपर रटवाया गया और किस जगह पर पेपर में आने वाले सवालों के जवाब तैयार किए गए। इस रिपोर्ट में आपको नीट पेपर लीक से जुड़े हुए हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके जहन में तैर रहा है और आपको परेशान कर रहा है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर नीट कांड के मास्टरमाइंड के ठिकाने तक पहुंचा है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज नीट पेपर लीक के नालंदा मॉड्यूल का पर्दाफाश करने जा रहा है। एबीपी न्यूज पर नीट पेपर लीक कांड की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन देखिए। नालंदा के नगर नौसा गांव की इन सकरी गलियों से होते हुए नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड का घर का रास्ता जाता है। नीट पेपर लीक के इस खलनायक का नाम है संजीव मुखिया। सफेद रंग की शर्ट, साधारण चेहरा मोहरा देखकर कौन कहेगा कि 24 लाख छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाने के पीछे काम कर रहे नेटवर्क का सरगना है ये आदमी। नीट पेपर लीक कांड के बाद से संजीव मुखिया फरार चल रहा है और ये पहली बार नहीं है। संजीव मुखिया का नाम पिछले 20 सालों में कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में आ चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक संजीव मुखिया के पैतृक गांव में उसके घर पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात मुखिया के छोटे भाई राजीव कुमार से हुई। तो तुम न्यूज में आते ही रहता है कि फरार चल रहे हैं, लेकिन हमको कहाँ नहीं पता है कहाँ है, ये कैसे कह सकते हैं। तो पेपर वाला में बहुत कुछ लिख रहता है, वो हम नहीं बता सकते क्या है नहीं है। उनसे हमको बातचीत नहीं होता है, क्या कि जब से बंटवारा हुआ है उससे उतना कोई मतलब है नहीं उनसे हमको। संजीव मुखिया की पत्नी है ममता, जो है कि मुखिया रही हैं, लोजपा से लोकसभा चुनाव लड़ी थी ना। हाँ, वो कहाँ है? वो पटना में कहीं पे रहती हैं। आप लोग से बातचीत नहीं होती है? नहीं होती है। उनका बेटा शिव डॉक्टर है? हाँ है। अच्छा, और परिवार में कितने लोग डॉक्टर हैं? परिवार में वही एगो डॉक्टर है। यहाँ हमें पता चला कि संजीव मुखिया का बेटा शिव है, जो कि डॉक्टर है और एक दूसरे पेपर लीक मामले में उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। भाई से बात करने के बाद एबीपी न्यूज की टीम संजीव मुखिया के उस घर तक पहुंची जो कच्चा मकान है और उस पर ताला लटका है। संजीव मुखिया के भाई से हम मिले, उनके घर गए थे, तो उनका कहना है कि अब बंटवारा हो गया है, मेरा उनसे अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बताया है कि संजीव मुखिया का अब यही ठिकाना है। जब भी वो यहाँ आते हैं तो इधर ही आके रुकते हैं, लेकिन घर खंडहर जैसा है। देखिए, कच्चा मकान है और बताया जा रहा है कि जो बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो संजीव मुखिया है अपना घर यहीं पर बनाए हैं। तो फिलहाल गेट लॉक है, वो फरार चल रहे हैं। उनकी पत्नी कहाँ है इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है। वैसे बताया जा रहा है कि वो पटना में
रहती हैं। इस घर को देखकर लगता है कि मुखिया यहाँ सालों से नहीं आया, लेकिन गांव के लोगों से बात की तो पता चला कि मुखिया गांव आता रहता है और बस 1-2 घंटे रुककर निकल जाता है। गांव वाला सब मिलना जुलना तो करा रहेगा। यहाँ कब आए थे पिछली बार? पिछली बार आए थे अखंड होता था तब। कितना दिन हो गया, कितने महीने हो गए या साल हो गए? ना लगभग हम लोग नजर में तो मुखिया थे तो अच्छे काम कर रहे थे, तब यहाँ रहबे नहीं करते हैं। अरे घर उनका यही है? हाँ, बंटवारा में ही पड़ गया। गांव में तो सर हम लोग एक के बाद देखबे कि इधर अखंड 22 फरवरी के मार्च के अखंड होलिया के जब पहले होता था 22 मार्च के अखंड था, वही समय आए थे एक बार, उसके बाद तो हम लोग कभी देखे नहीं। एबीपी न्यूज की टीम जब पेपर लीक कांड के सबसे बड़े सरगना संजीव मुखिया के गांव में मौजूद थी, ठीक उसी वक्त पुलिस की टीम संजीव मुखिया की तलाश में गांव पहुंची थी। पुलिस हो जाती है गांव में? हाँ, पुलिस तो आइए करता है। अभी भी आई है? देख रहे थे कि आइए रहा था पुलिस। गांव में जाती है तो अंदर में क्या पूछते हैं नहीं पूछते हैं, हमको थोड़ी नहीं जानकारी। हमको पूछते हैं यही कि संजीव जी का घर किधर है। रोज आ रहा है पुलिस। किसकी तलाश में? संजीव मुखिया का। क्या वो किए हैं? वो पेपर लीक में है। संजीव मुखिया करीब 20 साल से इस धंधे में है। सॉल्वर गैंग का सदस्य रह चुका है। पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर चुकी है और वह जेल भी जा चुका है। लेकिन फिलहाल संजीव मुखिया नीट पेपर लीक मामले में वो चेहरा है जिसकी तलाश हर कोने में की जा रही है। लेकिन पेपर लीक कांड में संजीव मुखिया की भूमिका क्या थी और पूरी चेन कैसे काम कर रही थी, वो समझिए। संजीव मुखिया सरगना है जिसके नीचे अमित आनंद और नीतीश काम कर रहे थे। अमित आनंद वो शख्स है जो पेपर लीक के काले धंधे में पहले से जुड़ा हुआ है। साधारण शब्दों में इसे सेटर समझिए, जो सरगना और मीडिएटर के बीच की कड़ी है। नीतीश अमित आनंद का दोस्त है और इस कांड में इन दोनों के नीचे था सिकंदर। मीडिएटर की भूमिका निभा रहे सिकंदर ने अनुराग और आयुष जैसे कई अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लिया था। अनुराग और आयुष तक पेपर के जवाब कैसे पहुंचे, वो समझिए। यहाँ 2 और किरदारों की एंट्री होती है, चिंटू और पिंटू। चिंटू के मोबाइल पर पेपर के जवाब आए थे। चिंटू ने जवाब पिंटू को दिए और फिर प्रिंटर साथ लेकर चल रहे पिंटू ने सारे सवालों के जवाब प्रिंट किए। ये जवाब रातों रात पटना के लर्न स्कूल भेजे गए, जहां पहले से मौजूद अनुराग और आयुष जैसे छात्रों ने जवाब का रट्टा मारा और अगली सुबह एग्जाम देने गए। आयुष नाम के अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ में ये दावा किया कि 5 मई को नीट की परीक्षा थी, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले उसको और करीब 20-22 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र दिया गया था। उन लोग को रात भर यहीं रखा गया था और उत्तर भी उन लोग को यहाँ पर रात भर रहकर रटवाया गया था। आयुष ने कहा कि उसके साथ करीब 20-22 अभ्यर्थी रात भर यहीं पर थे 4 मई को, और प्रश्न पत्र उनके पास था, उत्तर था, वो लोग रात भर उसको रटे, उसके बाद परीक्षा देने गए थे। उसने पूछताछ में ये कहा है कि जब वो लोग परीक्षा देने गए तो उन्होंने देखा कि उन लोगों को बिल्कुल वही प्रश्न पत्र मिला है जो एक दिन पहले उन लोगों को रटवाया गया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।